लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है, क्यों विरोध कर रहे हैं? मैडम, जिस तरीके तानाशाही ये सरकार कर रही है, एकदम से किसी के ऊपर भी ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, अपना इनको नहीं पता। अजीत पवार चोर जिनको पकड़ा गया था, आज तक उनको अपने साथ लेकर बैठे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि इस गांधी परिवार का क्या कसूर है? इस गांधी परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी है, दो प्रधानमंत्री यहाँ पर शहीद हुए देश के लिए। एक ही सभा को दबाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री और मोदी जी कर रहे हैं, हम कांग्रेस से डरने वाले नहीं है। संघर्ष हमारा जारी रहेगा। हम राहुल जी के लिए, सोनिया जी के लिए सड़कों पर उतरेंगे। ईडी और सीबीआई से हम डरने वाले नहीं हैं। चार्जशीट दायर की गई है, क्या लगता है राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है? इनकी औकात नहीं है, औकात नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है कि गांधी परिवार को किसी को भी गिरफ्तार करके दिखाए। अब वो नहीं चलेगा। हम अंग्रेजों से लड़े थे, अब हमें इनसे भी लड़ना पड़ेगा। हम डरने वाले नहीं है। संघर्ष हमारा जारी है, संघर्ष जारी रहेगा। झूठे आरोप लगाकर ईडी जिस तरीके राहुल जी को और सोनिया गांधी जी को परेशान करना चाहती है, गांधी परिवार कभी ना इनके आगे झुका था, ना झुकेगा। डंके की चोट पर हम लड़ेंगे। सारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़े। राहुल जी और सोनिया जी का पसीना होगा, हम खून बहाने तक के लिए तैयार खड़े, लेकिन हम इनके आगे झुकने वाले नहीं हैं। क्या कारण लग रहा है कि बार बार इस फाइल को खोला जाता है और बार बार चार्जशीट दायर की जाती है, कभी बुलाया जाता है, क्या कारण है? मैडम, जब बुलाया गया राहुल जी गए, राहुल जी ने पूरा उनका सहयोग करा, जितने सिस्टम हुआ सारा करा गया। लेकिन ये कोई तानाशाही थोड़ी ना होती है कि आप बार बार बुलाकर हमारे को परेशान करेंगे। अरे परेशान करना है, अजीत पवार को परेशान करो ना, जो आपके सहयोगी बने बैठे हैं, जो जिन पे ईडी के छापे पड़ चुके थे, जिन्हें गिरफ्तारी की ऑर्डर हो चुके थे, आज वो मोदी जी की मशीन में जाके धुल जाते हैं तो वो साफ सुथरे हैं। तो हम डरने वाले नहीं है। संघर्ष हमारा जारी रहेगा। हम चौड़े होकर रोडों पर आएंगे, इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। किसी भी तरीके इस देश का माहौल बिगाड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री लगे हुए हैं। इनकी औकात और हैसियत नहीं है कि राहुल गांधी जी को या सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार करके दे। औकातें नहीं है इनकी। इस देश के लिए गांधी परिवार ने कुर्बानियां दी हैं। इस देश के लिए सबसे आगे अगर कोई गया है तो गांधी परिवार गया है। लेकिन आरोप है कि अगर घोटाला हुआ है तो जवाब पेशी भी देनी ही होगी, क्योंकि जांच चल रही है। इससे पहले अजीत पवार का घोटाला नहीं दिखता जिसको साथ में लेके घूम रहे हैं? घोटाला है ही नहीं, झूठ है। किसी तरीके भी राहुल गांधी जी की आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन एक ही बब्बर शेर है राहुल गांधी, जो इनकी आंखों में आंखें डाल के पूछता है कि बताओ कि अजीत पवार चोर था या नहीं था। हम किसानों की बात करें तो हमारे को दबाने का काम करते हैं, हम बेरोजगारी की बात करें तो दबाने का काम करते हैं। हम डरने वाले नहीं है। संघर्ष हमारा जारी रहेगा। हम लड़ते रहेंगे। इनके सामने ना झुके थे, ना झुकेंगे, ना डरे थे, ना डरेंगे। लड़े थे, लड़ेंगे। इनके सहयोगियों को पहले जेल में डालो, उसके बाद गांधी परिवार के बारे में सोचना। ईडी की जांच से क्या भयभीत हो चुकी है कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। ईडी के ऑफिस भी खोलने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जमीनें दी थी। ईडी के पास तो जमीनें भी नहीं थी। ये सब उसी टाइम से चलता आ रहा है। लेकिन राहुल जी की आवाज को दबाने की जो कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी जी के साथ इतना शेर खड़ा है, पूरे हिंदुस्तान का शेर खड़ा है। हम दबने वाले नहीं हैं। आगे कैसे और विरोध जताने वाले हैं? मैडम ऐसा है, नेशनल हाईवे जो है वो हमारी अपनी ज़मीन है। वो जिस टाइम आज़ादी की हम लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के साथ, उस वक्त नेहरू जी ने वो अखबार चालू करे थे। उसमें 3 अखबार चालू करे थे, एक इंग्लिश का था, एक हिंदी का था, एक उर्दू का था। ये तीनों अखबार जब आज़ादी हमारी मिल गई और ये धीरे धीरे अखबार बंद होता चला गया, वहाँ कर्मचारियों को पैसा नहीं मिला, तब हमने एक वो समिति बनाई इसकी, राहुल गांधी, जिसमें ये 4-5 जने हमारे थे। ये ज़मीन हमारी, ना हमने पैसा दिया ना लिया, ये सिर्फ कर्मचारियों को जो पैसा दिया हमने वो है। ये जो ईडी और 2015 में ईडी ने स्पष्ट लिखा था कि इस केस में हमें कुछ नहीं मिला है और इस केस को हम बंद कर रहे हैं। 2015 में बंद हो गया था ये केस। कोर्ट में सुनवाई है, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे कैसे? मैडम प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तो हम हैं। और अगर ये अंग्रेजों के जो पिट्ठू बैठे हैं सरकार में, इन्हें हम बता देना चाहते हैं मोदी को कि ना हम अंग्रेजों से डरे ना तुमसे डरेंगे, क्योंकि तुम भी उन्हीं की औलाद हो। इस देश में तुम्हारी नहीं चलेगी, इस देश में उनकी चलेगी जिन्होंने इस देश को आज़ाद किया और हमारे पूर्वजों ने आज़ाद कराया इस देश को। और हमारी आज इस तरह से पूरे देश में हिंदू मुसलमान करके किसी को डराया जा रहा है,
ये सब ये ईडी के निकला है, ये गुजरात की वजह से निकला है। इसमें अमित शाह और मोदी को इतनी घबराहट हुई है अधिवेशन की वजह से कि ये तो हमारे को गुजरात छीन लेंगे। गुजरात का अधिवेशन खत्म होते ही अगले दिन इन्होंने ईडी सड़कों पर भेज दी और ये राहुल जी के खिलाफ और सोनिया जी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें केस, लेकिन सिर्फ एक डराने के लिए। ना कांग्रेसी डरा है, अंग्रेजों से डरे तो तुमसे क्या डरेंगे, तुम भी तो अंग्रेजों का पिट्ठू हो। हैं, हम गोरों से नहीं डरे तो तुम कारों से क्या डरेंगे। राहुल गांधी की सांसदी पर भी कोई असर पड़ सकता है क्या इसका? कोई नहीं पड़ेगा। आपने देखा है कि ओम बिरला जी ने पहले क्या किया था राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। गुजरात में जो कांग्रेस एक्टिव हुई है, बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव में मोदी हार रहे हैं, इसकी डर से बौखलाहट राहुल और सोनिया जी पे उन्होंने चार्जशीट किया है। ईडी क्या है, आपने नेशनल हेराल्ड की केस लेकर चलते हैं। जो कमेटी बनी है उस कमेटी में स्पष्ट है कि उन्होंने राहुल जी ने कोई नहीं किया, मोतीलाल वोरा जी की टाइम की है केस। और जो है कि इन्होंने जितने पीएम केयर फंड की जांच क्यों नहीं कराते मोदी जी? यदि सही में इंसान है, मोदी जी दूध का धूले हैं, तो पीएम केयर फंड का जांच कराए। राहुल गांधी जी ने उनको बोलना बंद करा दिया। अब वो बीजेपी वाले, बीजेपी का समय में, आने वाले समय में क्या नाम होगा, भागो जनता पीटेगी बीजेपी। क्योंकि हम जब अंग्रेजों से नहीं डरे थे, जब गोरों से नहीं डरे थे, तो मोदी जैसे और अमित शाह जैसे चोरों से नहीं डर सकते। क्योंकि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है, हम जान दे देंगे, राहुल गांधी पे आंच नहीं आने देंगे। तो देखिए, इस वक्त यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और सीधे तौर पर विरोध जाहिर किया जा रहा है कांग्रेस मुख्यालय पर कि आखिर जो प्रधानमंत्री है और उसी के साथ में भाजपा जो है वो पूरी तरह से सिर्फ ईडी का उपयोग कर रही है और जो विपक्ष है उस पर सवाल उठाने की कोशिश कर रही है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर है, महिलाएं यहाँ पर है। हालांकि सबका यही कहना है कि इसका विरोध लगातार होगा और किसी प्रकार का घोटाला नहीं है, इसीलिए इस केस को बंद भी कर दिया जाएगा। राहुल गांधी जी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है क्या बार बार इस केस को जी? राहुल गांधी की जो छवि है उसको बिगाड़ने की कोशिश नहीं करी जा रही, बीजेपी खुद की छवि खराब है। क्योंकि गुजरात जैसे ही एंट्री हुई है राहुल गांधी जी की, तो बुखला गए हैं बीजेपी वाले कि कभी हम हार ना जाए गुजरात में। इसलिए ये संबंध जारी करा जा रहा है और राहुल गांधी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जिसे दबा दिया जाए। ईडी के पास तो पुख्ता सबूत जो है अब इतने लंबे समय से इतने सालों से ईडी क्या कर रही है, कोर्ट क्या कर रही है, बार बार बरी हो जाते हैं। इसका मतलब बिहार से इलेक्शन आता है, बिहार की इलेक्शन की तैयारी होती है, जब इलेक्शन की तैयारी होती है, जब ये चीज़ ईडी सीडी लगाता है साथ में, ये तो बहुत खराब बात है, ठीक बात नहीं है ये। मोदी जी, अगर आपको लड़ना है तो ईमानदारी से लड़े ना इलेक्शन। आप डरा के किसको लड़ाना चाहते हो? ये कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है किसी से भी, ना डरी है ना डरेगी। चाहे सोनिया का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ना राहुल गांधी जी का बिगाड़। उन आदमियों को कह रहे जिन्हों के माँ बाप ने बलिदान दिया देश के लिए, जो खून छन्नी हो चुके हैं, आज उन लोगों के ऊपर ये ईडी सीडी लगा रहे हैं। एक ईमानदार व्यक्तियों के ऊपर कौन सा घोटाला किया? क्यों नहीं इतने टाइम से बैठे? क्यों नहीं जेल में डाला इन लोगों को? इन लोगों ने जब इतने ईमानदार आप लोगों को, तुम्हारा सरासर तुम्हारी बेईमानी सामने आ रही है, जनता सब समझ रही है, एक एक आदमी इस चीज को समझ रहा है। देखिए, कांग्रेस मुख्यालय पर जमकर विरोध जो है वो जाहिर किया जा रहा है और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से ईडी ने इस मामले में चार्जशीट को दायर किया है, हालांकि राहुल गांधी पहले भी इस मामले पर जवाबदेही पेश कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो चुप नहीं रहेगी, बल्कि जिस तरह से जांच चल रही है उसमें कहीं ना कहीं पर सहयोग भी देगी, क्योंकि किसी भी प्रकार का जो भ्रष्टाचार है वो नहीं किया गया है। फिलहाल आगे किस तरह से विपक्ष इसकी जवाबदेही पेश करता है ये देखना होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।